नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचकर रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। एयरपोर्ट परिसर में ही मुख्यमंत्री ने 23 अक्टूबर को आयोजित हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विंध्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें गति देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों के विकास की सभी बाधाएं दूर की जाएंगी। सभी उद्योगपति अपनी कठिनाइयों को उद्योग विभाग से अवगत कराएं। हर जिले में निवेश संवर्धन केंद्र खोल दिया गया है। इसके माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। उद्योगपतियों की स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी कमिश्नर और कलेक्टर की है। निर्यात सुविधाओं के मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य के उद्योगपतियों को उत्पादों के निर्यात के लिए कंटेनर की सुविधा मिलेगी। अब रेल के साथ मालवाहक हवाई जहाजों से भी परिवहन होगा। उद्योगपति केवल अपने लिए उद्योग नहीं चलाते हैं, आपके उद्योग से प्रदेश और देश का विकास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हर माह संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। जब कुआं खुद प्यासे के पास जा रहा है तब उद्योगों को भला कौन सी कठिनाई होगी। उद्योगपतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की मिलिंग के संबंध में जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मिलिंग नीति में राइस मिलर्स के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उद्योगों के वर्ष 2022-23 के अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। अब अनुदान की राशि सीधे उद्योगपति के खाते में जारी की जाएगी। विंध्य क्षेत्र के विकास की हर बाधा दूर की जाएगी। मैं रीवा का दामाद हूँ, रीवा के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित रीवा तथा मऊगंज के उद्योगपतियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिगरौली, सीधी, मैहर तथा सतना के उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों पर दोहरा कराधान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अक्टूबर को रीवा में पूरे विंध्य के औद्योगिक विकास के लिए विचार मंथन होगा। इसमें शामिल होने के लिए 50 बड़े उद्योगपतियों के साथ 3000 से अधिक उद्योगपतियों ने पंजीयन किया है। इसी दिन औद्योगिक केंद्र चुरहटा में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण तथा रीवा में IT पार्क के निर्माण का भूमि पूजन होगा। विंध्य में कई बड़े उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिलेंगे। बैठक में उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास के अनुसार जिलों के श्रेणीकरण, रीवा को विशेष औद्योगिक जोन का दर्जा देने, धान मिलिंग तथा बारदाने की राशि के भुगतान, छोटे शहरों के औद्योगिकरण को प्राथमिकता देने, सिगरौली में उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सहित विभिन्न सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्र, विधायक त्योंथर श्री सिद्धार्थ तिवारी, विधायक मनगवासी नरेंद्र प्रजापति, सीधी NIC केंद्र से कलेक्टर श्री सरोचित सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अंशुमान राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र श्रीमती श्रद्धा गोखले सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी शहर में लंबे अरसे से रोजगार के नाम पर ठेला लगाने वाले लोगों ने यातायात व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है। रोजगार के नाम पर ठेले वाले अपना व्यापार भी सड़क पर या बीच रास्ते पर ही करने लगते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और जाम भी लगता है। लेकिन नगरपालिका इस समस्या को ठेले वालों की गरीबी, मजबूरी और उनका रोजगार बताकर अपनी आंख बंद कर लेती है। नगरपालिका आम लोगों की होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करके इस समस्या को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भोगना पड़ रहा है। रोजगार के नाम पर शहर की यातायात व्यवस्था चौपट की जा रही है और नगरपालिका का अतिक्रमण दस्ता सब कुछ देखते हुए भी मूक दर्शक बना रहता है। इस समस्या को लेकर NTV इंडिया न्यूज ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान जटिल है, लेकिन फिर भी हम इस समस्या के निदान के लिए यातायात पुलिस के साथ मिलकर हल निकालेंगे और इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। कि जो ठेले की व्यवस्था ठेले लगा रहे हैं, इसके संदर्भ में मेरी TI जो ट्रैफिक है उनसे भी बात हुई है और हम लोग एक टीम एज अ टीम हम करेंगे और हम डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ये जो चीज़ रहती है अतिक्रमण, जो हम ठेले वालों को कहते हैं अतिक्रमण, ये बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दा रहता है। किसी की रोज़ी रोटी चलती है
और वर्तमान में यदि हम उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए, ये नहीं कहते कि हमेशा के लिए, बट कुछ दिनों के लिए उनका व्यापार प्रभावित होता है। तो वर्तमान में चूँकि ये त्यौहार का मौका है और इसमें कितना संवेदनशील रहेगा किसी भी व्यक्ति को जो 10, 20 या 30 साल से लगा रहा है उसको अन्य जगह शिफ्ट करना, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो बीच रोड में है, जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि वो कई वर्षों से लगा रहे हैं और हम उनको संवेदनशील तरीके से भी हमको ये देखना पड़ेगा, ये एक तरफ हम उनको लोन दे रहे हैं, एक तरफ हम उनको त्योहार के सीज़न में किसी अन्य जगह शिफ्ट करें, तो ये उनका व्यापार भी प्रभावित ना हो, उनके प्लस उनकी रोज़ी रोटी प्रभावित ना हो। इसको देखकर हम यदि त्यौहार के फेस्टिवल में जो बेहतर विकल्प निकलेगा टीआई ट्रैफिक के साथ मिलकर वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। और पुलिस प्रशासन से भी मेरी बात हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि त्यौहार के सीज़न में हम संवेदनशील रहते हुए बेहतर व्यवस्था कर पाएं। और दूसरा, सीधी शहर की यातायात व्यवस्था को गरीबी रोजगार के नाम पर बर्बाद की जा रही है। नगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता खुद जाम में फंसता है, लेकिन उसके अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं होती। यदि रोजगार और गरीबी के नाम पर नगर पालिका लोगों को इसी तरह से छूट देती रही तो आने वाला दिन दूर नहीं है जब सड़कों में होने वाली अतिक्रमण से लोगों का निकलना दुर्भर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला सीधी द्वारा संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन प्रशिक्षण केंद्र मझौली में एसडीओपी मझौली रोशनी सिंह ठाकुर के द्वारा स्व सहायता समूह की सदस्यों एवं बैंक सखी के साथ साथ सीआरपी को डिजिटल होने वाले क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए सचेत किया है कि किस तरह से अपराध होते हैं। किसी को ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, किसी परिचय वाले व्यक्ति से ही ऑनलाइन बात करें, अन्यथा अवॉइड करें। मोबाइल में फोटो किस तरह की लगाएं, किस तरह से अपनी जानकारी को शेयर करें, अपना बचाव कैसे करें आदि। उक्त जानकारी देते हुए रोशनी सिंह ठाकुर ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं बहुत ही जागरूक होती हैं, इसीलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इस तरह से गलतियां नहीं करें तथा अन्य महिलाओं को भी सचेत करें। सावधानी हटने से आपका दुरुपयोग हो सकता है। साइबर क्राइम के लोग आपके पैसे अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। उसके बचाव के लिए भी आपको सदैव सजग रहकर कार्य करना होगा। उक्त कार्यक्रम को संपादित करने में आजीविका मिशन जिला प्रबंधक अजय सिंह, विकासखंड प्रबंधक चंद्रकांत सिंह के साथ साथ अरुण गौतम एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 40 से अधिक स्व सहायता समूह की सदस्य एवं बैंक सखी उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव समस्त अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन एवं समस्त थाना चौकी के थाना चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में दिनांक 19-20-10-2024 के दरमियानी रात एक बार पुनः जिले भर में साप्ताहिक कॉम्बिंग गश्त का विशेष अभियान चलाकर 5 स्थायी वारंट एवं 42 गिरफ्तारी वारंट कुल 47 वारंट तमील किए गए हैं। साथ ही कॉम्बिंग गश्त के दौरान 30 गुंडा बदमाश एवं 21 निगरानी बदमाशों को कॉम्बिंग गश्त के दौरान चेक कर भविष्य में अपराध कारित न करने की हिदायत दी गई है। सीधी पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, आबकारी आदि जैसे विभिन्न अपराधों के प्रकरणों में जो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उपयुक्त लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी द्वारा पूर्व से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम राशि की उद्घोषणा की गई थी। इसी तारतम्य में अभियान स्तर पर कार्यवाही करते हुए सीधी पुलिस द्वारा जिले भर में साप्ताहिक कॉम्बिंग गश्त चलाकर एक दिन में 47 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। सीधी शहर के गंगोत्री रिजॉर्ट में विगत 17 अक्टूबर से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास प्राची देवी के द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। 20 अक्टूबर को श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कथा व्यास प्राची देवी ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ की। श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए प्राची देवी ने कहा कि कलयुग में जब किसी पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसके परिजन उसे छोड़कर भागते हैं। ऐसे में फिर भगवान याद आते हैं। भगवान मुसीबत में पड़े ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं। जजा परमं जातं प्राजन्मन्यं शिक्षि
उसने अपने मन को, उसने अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, स्थिर किया, मन और बुद्धि को स्थिर करके एकाग्र करके उसने भगवान को पुकारा। पूर्व जन्म में याद किया गया कि स्तोत्र याद आता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मक पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। कथा का आयोजन सीधी शहर के वरिष्ठ व्यापारी और समाज सेवी लालचंद्र गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता और पूरन गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। गंगोत्री रिजॉर्ट परिसर में श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होती है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शहीद की बहन बेटी की शादी में सरकार देगी 51,000। भूतपूर्व सैनिकों की रैली में सीएम ने की घोषणा, मां को भी प्रति माह 10,000 देंगे। सिगरौली में देवी के चबूतरे के सामने युवक ने गला काटा, हुई मौत। पिता बोले अंदर से कुंडी लगा ली थी, पहले भी कर चुका था कोशिश। भोपाल जल्द बदलेगा बीजेपी संगठन का नेतृत्व। सेजवलकर चुनाव अधिकारी नियुक्त, बीडी की जगह प्रदेश अध्यक्ष के आधा दर्जन दावेदार। और पीएम मोदी ने किया रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण, बनारस से वर्चुअली जुड़े रहे। रीवा में मंच से सीएम यादव बोले 999 रुपए में कराएंगे हवाई सफर। और अब से राष्ट्रीय हलचल। पीएम ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। इनमें 3 नए एयरपोर्ट 6100 करोड़ खर्च होंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक रद्द। मीटिंग के बाद पहली लिस्ट आ सकती थी। महाराष्ट्र भाजपा की 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, 89 पुराने, इनमें 10 SC ST 13 महिलाएं। भारत बोला कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी शामिल, ISI के साथ भी संबंध है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।